हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज 28 जनवरी है और आज सीटेट का पेपर था, तो आज के सीटेट के पेपर में कहाँ से प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए और वो कौन से टॉपिक हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, और आने वाले शिफ्ट में कहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये सारा डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले ईवीएस का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आज के पेपर में आया, निम्न में से हाथी से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। तो 4 कथन दिए होंगे हाथी का, जिसमें से एक सही कथन रहा होगा, तो उसका सही उत्तर देना था। तो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता रखा है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, जिसमें मैंने हाथी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, जैसा कि हाथी कितने घंटे सोता है, कितने पत्तियां खा लेता है, एक वयस्क हाथी का वजन कितना होता है। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछता है और मैंने उस वीडियो में सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। तो 4 से 5 मिनट का वीडियो है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद थीम और उप थीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि इसके एक दिन पहले थीम से संबंधित पूछा गया। तो मैंने आपको बताया है कि 6 थीम होते हैं और इनमें से उप थीम भी होते हैं 6 थीम से। तो आज के पेपर में थीम से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद नीरज चोपड़ा से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो सबको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा भाला फेंक। इसके बाद प्रश्न था, कुडुख कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। तो दोस्तों कुडुख जो है झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है। कुडुख से संबंधित प्रश्न आपको ध्यान देना है कि कुडुख झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है। इसके बाद घटपड़ी पौधा के बारे में पूछा गया। तो घटपड़ी ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। घटपड़ी पौधा किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको मैंने बता रखा है कि ये मेघालय में पाया जाता है। आपको मैंने ये भी बता रखा है कि घटपड़ी पौधा जो होता है ये कीटों को खाता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों को खा जाता है। इसके बाद झूम खेती से प्रश्न बना, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। तो ये है स्थानांतरित कृषि। झूम खेती में दोस्तों पौधों को जो है वो जला दिया जाता है और उसके बाद उसमें खेती की जाती है। तो इस तरह से झूम खेती, और ये पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है झूम खेती। तो इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि आगे की शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद प्रश्न था, पत्ते को सीकर कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाती है। तो पक्षियों से प्रश्न अब तक नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब पक्षियों से भी प्रश्न पूछने लगा। तो पूछा है पत्ते सीकर। दोस्तों तो नाम में ही है सीकर। तो दर्जन चिड़िया जिसको टेलर बर्ड कहते हैं, तो दर्जन चिड़िया जो है वो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। और घोंसले से संबंधित और भी प्रश्न, जैसे कोयला जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो इसके बाद प्रश्न था, भारत में यदि वर्तमान में दोपहर का समय हो रहा है, इसके विपरीत मध्यकाल कहाँ पर होगा। यानी कि भारत के विपरीत कौन सा देश है, ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब आज वाले प्रश्न का थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया, जबकि उत्तर सेम होगा। तो क्या होगा उसका उत्तर, अर्जेंटीना। मैंने आपको बताया था मेसी का कंट्री जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता, उनका कंट्री है अर्जेंटीना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, अर्जेंटीना से प्रश्न जरूर पूछता है। इसके बाद एनसीएफ 2005 से डेली पूछ रहा है, एनईपी 2020 से भी डेली पूछ रहा है। तो यहाँ से आप कम से कम 2 प्रश्न सिक्योर करिए कि 2 प्रश्न आने हैं। इसके बाद घड़ी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो घड़ी से संबंधित प्रश्नों को तैयार रखिए। इसके बाद प्रश्न पूछा जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न, कम से कम 3-4 प्रश्न तो बनेगा ही जीन पियाजे से। इसके बाद वाइगोत्स्की से भी प्रश्न पूछते हैं और नोम चॉम्स्की से। इन 3 टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना। और पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए आज के पेपर में। और स्वनिम जो होता है, स्वनिम से प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया। और कौशल से संबंधित प्रश्न आज के पेपर में आपको देखने को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो निपुण से प्रश्न पूछ रहा है लगातार। इस टाइम निपुण से डेली के शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और पैटर्न से भी संबंधित प्रश्न और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए आज के पेपर में। इसके अलावा त्रिभुज से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ट्रेन से संबंधित प्रश्न आपको मैंने बता रखा है किस तरह से पूछता है। तो ट्रेन से संबंधित प्रश्न और वैन हीले से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो ये था आज का रिव्यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए। धन्यवाद।